क्या साहब बाहर जा रहे हैं? बिल्कुल बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे। आपसे कोई मशवरा किया उन्होंने बाहर जाते हुए? नहीं किसी से कोई क्यों नहीं, क्यों करना है सर, हमारा इनके साथ क्या ताल्लुक है या आपके उनका हमारे हुक्मरान साथ। है, उनकी बेटी आपकी वजीर आला, उनका मैं भाई आपका वजीर आजम, वो अपने लिए हैं। आपके लिए नहीं पाकिस्तानियों मेरे के लिए तो कुछ नहीं, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अपना कमाता हूँ, अपने खाता हूँ, और मुझसे जितना मैं कमाता हूँ उससे मुझसे डबल लिया जाता है टैक्स। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो ऐसे ही कारोबारी हैं। ये यहाँ सियासत थोड़ी कर रहे हैं सर, ये तो कारोबार करने आए हैं। और इनकी आने वाली नस्लें, उसके बाद आने वाली नस्लें, उसके बाद क़यामत तक इतनी प्रॉपर्टी है कि ये खत्म ही ना हो। और ये क़यामत के बाद की भी प्रॉपर्टी जोड़ रहे हैं। वो तो उनका कारोबार ही वो आदमी है, कारोबार है ना सर, उनको क्या खानदानी बिजनेस है उनके। जी बिल्कुल। ये मुझे जो इनके ताल्लुक है ना, वो मुझे इनके सारे ये खानदान के खास तौर पे ताल्लुक जो है ना, शरीफ खानदान के। हाँ शरीफ खानदान के ताल्लुक जो है ना, ये मुझे फिरौन के साथ लग रहे हैं। ऐसे नहीं कहते ऐसे नहीं सर, बिल्कुल ऐसे। आप मेरा इंटरव्यू चलाएं। चल रहा है 3 हाँ, दफा नहीं, लाइव चल रहा है। आपके 3 ये दफा के मैं वजीर आपको- आजम है वो। मैं अपना 3 दफा के वजीर आजम भाई, सर मेरी सुन लेना। एशिया के सीनियर 3 सियासतदान। मैं ना आप इमरान खान को मानता हूँ, बिल्कुल ठीक है। ना मैं नून लीग को मानता हूँ, ठीक ना है। पीपल पार्टी को, मैं किसी पार्टी को नहीं मानता, क्योंकि सियासत जो है सिर्फ कारोबार है। हमने अपना कमाना है, हमने डबल मेहनत शुरू कर दी। आप यकीन करेंगे, मैं महीने का 40,000 रुपये कमाने वाला बंदा हूँ। मेरे घर में सिर्फ बिल 34,000 रुपये आया है। सिर्फ 34? सिर्फ 34,000 रुपये बिल है। इनके वो बता रहा ना, वो मुझे, और ये वाकई ये सच है सर, कि इनको वाकई में इनके घर का बिल कितना आता है, ये आज तक इन पूरे खानदान में से कोई भी एक बता दे हमारे घर का बिल इतना आया है, तो आप जो कहेंगे मैं कोई करने सियासतदान नहीं बता सकता ना। कोई सियासत, क्योंकि उनको इस चीज से ताल्लुक ही नहीं है ना। ये मसला ही नहीं है। ताल्लुक ये है, इसके घर में इतना बिल आना चाहिए। वो टैक्स लाओ। हाँ जी, बस इनका ये काम है सर। बाकी लेकिन मरियम बीबी आपके लिए काम कर रही हैं, शहबाज शरीफ आपके लिए काम कर रहे हैं, सारी रात जागते हैं। मरियम बीबी 16 घंटे काम करती है। आप मुझे गुस्से से क्यों देख रहे हैं बात करते हुए? सर वो मेरे उस्ताद, वो ठीक देख रहे हैं। अब आप इन्होंने सड़कें बना दी ना, ये आके इन्होंने सड़कें बना दी। अब जब मैंने मोटरवे पे ट्रेवल करना है ना, मोटरवे पे जाना है, मैंने उसके पैसे देने हैं टूल प्लाजे पे खड़े होके। अगर वो हो ना कि मैं टूल प्लाजे पे जा रहा हूँ, मैं मोटरवे इस्तेमाल कर रहा हूँ, मुझे पैसे नहीं देने पड़ रहे, मैं फिर कहूँ जी हमारे लिए सहूलत है। आपने यहाँ टूल प्लाजे पे खड़ा होना है, वहाँ पे पैसे जमा करने हैं, फिर आपने आगे जाना है। और इनकी गाड़ियाँ जब जाती है ना, टूल प्लाजे के डंडे खड़े होते हैं, इन्होंने सिर्फ गुजरना है। वो तो हुक्मरान है ना। वो हुक्मरान नहीं, वो चोर है, डकैत है, डाकू है, ये कारोबार है। बात ऐसे है कि एक मरतबा ना मस्जिद में कारी साहब ने ऐलान किया कि जी अपना मोबाइल बंद कर दें, तो पठान था वो बाहर आके रोना शुरू हो गया, यार मेरी नमाज निकल गई। उसने कहा वो कैसे? कहता कारी साहब ने कहा था अपना मोबाइल बंद करो, तो मेरा मोबाइल घर था, ठीक है ना। और भाई साहब ये पठान है, इसकी बात का गुस्सा नहीं करना। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपकी बात करूंगा। वो पाकिस्तान का शहरी तो है ना। बिल्कुल शहरी है, हाँ। लेकिन हक निजाम का ये जो वजीर आजम 3 मरतबा यहाँ पे हुआ, इसके ये उन्हीं के खिलाफ बात कर रहे हैं। आपका ख्याल है कि नहीं कहना चाहिए? नहीं कहना चाहिए। मुझे नहीं। अब आपके उस्ताद हैं, समझ लेना। मैं समझ के उस्ताद की बात। अल्लाह न करे कभी ऐसा वक्त आए, अल्लाह उस्ताद को इतना दे किसी चीज की कमी ना हो। अगर उस्ताद मेरी जगह पे होता ना, कि किराए पे रह रहा होता, ये सारा कुछ निजाम चला रहा होता, दुकान किराया, घर का किराया, मैं फिर उस्ताद से पूछा मेरा उस्ताद क्या बात कर रहा है जी। वो कह रहे हैं आप मेरे हालात मुख्तलिफ हैं। जी हालात, अब मुझे ये ए से लेके जेड तक गिनती इसकी होती है ABC, और सब चीज़ें एक बराबर नहीं होती। अगर अल्लाह ताला सबको एक जैसा रखता, अल्लाह को कौन याद करता? अगर इसमें बीमार कोई ना होता तो अल्लाह को कौन याद करता? ठीक है ना। अल्लाह ताला ये ऊंच नीच ये सब रखा हुआ है, और हम लोग नाशुक्रे लोग हैं। आपको अल्लाह ताला ने सेहत दी, ठीक है, आप तो उसका शुक्र अदा नहीं कर रहे, उसका शुक्र अदा नहीं कर रहे। रात को कभी ये भूखे सोए हैं? ये तो मेरे अल्लाह का करम है, वो इसलिए हम भूखे नहीं सोए, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं। अगर हम मुसलमान ना होते, मुझे एक बात समझाए ना, मुझे एक बात समझाएं। मियाँ साहब जब पिछले साल इसी अक्टूबर के महीने में वापस आए, तो उन्होंने कहा कि मैं अवाम के हालात बदलने आया हूँ, इस अवाम का दर्द है मेरे दिल में। तो अब गए क्यों? लेकिन फिर अभी जाना है उन्होंने। भाई हालात किसके बदले? भाई वजीर आजम, बेटी वजीर आला अपनी मर्जी की तरमीम भी करवा ली कि आइंदा 3 साल भी सेट रहेंगे। अब बाहर जा रहे हैं चेकअप के लिए, वो शायद आ जाएं 1 महीने बाद, नहीं आएंगे ना आए तो फिर आगे भी 4 साल नहीं आए थे। ये सारे 5 साल बीमार है नहीं इन्होंने। ये सारे प्रोसीजर के बाद इनके हालातों का क्या बनेगा? ये तो सवाल ही है, वही कह रहा हूँ ना, सवाल ही है। हालात तो वैसे ही रहेंगे। पूछे क्यों? क्योंकि इनका तवक्कल अल्लाह से उठ गया।
इनसे इनसे पूछ ले हाँ कि अक्टूबर 2023 में हालात बेहतर थे या अक्टूबर 2024 में? 23 में फिर बेहतर थे। अच्छा मैं बताऊँ 23 में वो आए थे, 24 में वो जा रहे हैं। हाँ मैं जी। बताता हूँ। अब बात ये है कि जब से हम छोटे थे ना तो हम बड़ों की बात सुनते थे, यार वो वक्त बहुत अच्छा था, वो वक्त बहुत अच्छा था। हम जब क़यामत भी आएगी ना उस वक्त भी बंदे यही कहेंगे यार वो वक्त बहुत अच्छा था। सर को समझाएं। मैं इस टाइम उस्ताद की एक बात काट के मैं कह रहा हूँ, ना मैं पीटीआई को मान रहा हूँ, ना मैं नून लीग को, किसी पार्टी को नहीं मान रहा। मैं इस टाइम बात ये कर रहा हूँ हमें रिलीफ क्या मिला। अच्छा बस रिलीफ बताएं, मुझे बाकी relief बहस बता छोड़ें। दें। मैं आपको कॉमन सेंस की बात बता रहा हूँ। इनकी उम्र 30-32 साल है, आपके वालिद साहब की उम्र 50-60-65 साल है। अगर अल्लाह पे तवक्कल है तो कभी आपके वालिदैन रिलीफ तो बताएं ना। मैं बताता हूँ, कभी आपके वालिदैन भूखे सोए? नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ, बताएं। बात सुन लो जरा, बात सुन लो, हमारे इनसे आपको सुन लो ना। किया हुआ है। हाँ जी। कभी किसी हुकूमत किसी को नहीं देती। रिलीफ बताएं। Relief की बात तो मुझे अभी बताएं। मैं बता रहा हूँ ना इसको, अगर इसका अल्लाह पे तवक्कल होगा ये मेरे अल्लाह तो ने मुझे इंशाल्लाह relief ताला दिया है। कभी कोई भूखा नहीं सोएगा।